मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास अगेन। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। ठीक है, आज हम इसका 4th वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हमने इसके 3 वीडियो देख लिए। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ, आज हम पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, बक्कल कैविटी, माउथ वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे क्या होता है। हमने क्या किया, मुंह से हमने क्या किया, खाना खाया, दांतों की मदद से उसको चबाया, टंग की हेल्प से उसका टेस्ट भी पता चला और टंग की हेल्प से हमने उस खाने को निगल लिया। ठीक है, जैसे ही हमने फूड को स्वेलो किया, जैसे ही हमने अपने खाने को, भोजन को निगला, तो खाना हमारे कहाँ से आता है, यहाँ पे हमारी फूड पाइप होती है गले में, खाने की नली, जिसे हम आहार नाल या ग्रसिका बोलते हैं और इंग्लिश में उसे बोला जाता है ईसोफेगस। ओ यहाँ पे साइलेंट होता है, ईसोफेगस, फूड पाइप, ग्रसिका, या इसको हम भोजन नली भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने खाना निगला तो वो खाना कहाँ आएगा, ये खाना हमारा फूड पाइप से कहाँ आएगा, स्टमक में हमारा यहाँ पे खाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है, द swallowed food passes into food pipe और esophagus। जो भी हमने खाना निगला वो फूड पाइप से आया, और फूड पाइप कहाँ होती है, हमारे नेक में, हमारे गले में होती है। ठीक है, यहाँ पे नेक या चेस्ट वाले रीजन में होती है, यहाँ से आते आते नीचे आती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो हमारे खाने की नली की जो दीवारें हैं वो इस तरह से संकुचित होती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा खाना नीचे 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 नली से होता हुआ कहाँ तक आ जाता है, हमारे पेट तक, स्टमक तक आ जाता है। ठीक है, और जो ये ऐसा मूवमेंट है वो पूरे के पूरे हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी पाचन नली है, पूरी पाचन नली में ऐसा मूवमेंट होता रहता है, ऐसा संकुचन होता रहता है, इसकी वजह से खाना आगे आगे जाता रहता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई बार जो हमारा खाना है हमारा पेट नहीं लेता, जो हमारा स्टमक है कई बार वो खाना नहीं लेता, तो नली से होते हुए खाना फिर बाहर निकल जाता है, जिसे वॉमिटिंग, उल्टी बोलते हैं। उल्टी हो जाती है ना, तो उल्टी में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, पेट है, वो खाने को नहीं लेता, वो अपना बंद करके रखता है, तो खाना उसमें नहीं आ पाता, इसलिए वो खाना वापस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फूड पाइप का रोल, कि जैसे हमने खाने को निगला फूड पाइप से ही वो खाना ईसोफेगस से कहाँ पे पहुंच गया, वो स्टमक में आ गया खाना। ठीक है, स्टमक क्या होता है आपका, आमाशय। ठीक है, पेट, स्टमक में आ गया खाना। ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा, आमाशय में क्या होगा। स्टमक सबसे पहले क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है, थैले की तरह मोटी भित्ति वाला, जो उसकी दीवार होती है, भित्ति होती है, वो मोटी होती है स्टमक की, हमारे आमाशय की। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कि जो ये हमारा स्टमक है कितना चपटा होता है, चपटा जे की शेप का होता है, जे की शेप का भी हो सकता है या यू की शेप का भी हो सकता है। ठीक है, और चपटा होगा, फ्लैटेंड का मतलब चपटा। ठीक है, और ये हमारे पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे चौड़ा भाग हमारा स्टमक है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine to the other। अब आप देखोगे यहाँ इसका एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। एक किनारे से तो ये क्या कर रहा है, फूड पाइप से खाना ले रहा है। ठीक है, और दूसरे किनारे से वो खाना कहाँ भेज रहा है, यहाँ से इधर भेज रहा है, यानी कि ये वाला क्या है, आपकी छोटी आंत है। ठीक है, यहाँ से खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भेज रहा है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से आएगा खाना। समझ में आया कि एक हिस्से से, एक छोर से तो वो फूड पाइप से खाना ले रहा है और दूसरे छोर से वो खाना छोटी आंत में भेजेगा। अब जो हमारा आमाशय है उसमें 3 चीजें निकलती हैं। जो हमारा स्टमक है ये 3 चीजें निकालता है, 3 चीजें स्रावित करता है, 3 चीजें सिक्रीट करता है। कौन कौन सी, सबसे पहले
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी लिखते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो देता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो आमाशय जो स्टमक है, स्टमक में खाना आ गया, जैसे स्टमक में खाना आया तो स्टमक ने तीन चीजें सिक्रीट की, तीन चीजें निकाली। कौन कौन सी? म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव जूस हो गया। म्यूकस को हम बोलते हैं हिंदी में श्लेष्मल, एक तरह का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये अम्ल का नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और डाइजेस्टिव जूस मैंने आपको बताया था पाचक रस, खाने को पचाने के लिए, ठीक है। अब इनका अपना अपना काम है। जो म्यूकस है, श्लेष्मल जिसे हिंदी में बोलते हैं, चिपचिपा तरल पदार्थ, वो क्या करता है? जो हमारे स्टमक की दीवार है, जो स्टमक की वॉल है, इसकी रक्षा करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसकी सुरक्षा करता है, इसको हानि नहीं होने देता। यहाँ पे ये म्यूकस निकलता है ना, ये तरल तरल पदार्थ रहता है साइड साइड में, ताकि क्या हो, हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचे, तो हमारे स्टमक की सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल ये क्या करता है? अगर खाने में कुछ भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस गया, खाने के साथ अगर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारे शरीर के अंदर आ गया, तो जैसे वो हमारे पेट में आएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को मार देगा, उस वायरस को मार देगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिड क्या है? एसिड चीज़ों को मार देता है, ठीक है। अगर एसिड हमारे हाथ पे गिरेगा तो हमारी स्किन को जला देगा, इसी तरह से बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो एसिड क्या करेगा? अगर हमारे फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया है तो वो उसको मार देगा, किल कर देगा, और पूरे के पूरे पेट में क्या करेगा? एसिडिक बना देगा, अम्लीय बना देगा पूरे पेट को हमारे, ठीक है। तभी तो अगर हमारे पेट में वो एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी भी हो जाती है हमें, ठीक है। एसिडिटी हो जाती है ना कई बार, तो वो एसिडिटी कब होती है? अगर ये ज़्यादा निकल गया, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए। तीसरा डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? खाने को पचाने में हेल्प करेंगे। अब खाना, यहाँ पे कौन सा खाना पचता है? स्टमक में हमारा प्रोटीन पचता है, ये याद रखना है आपको। मुंह में क्या पचा था? स्टार्च पचा था, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन मुंह में हुआ था। और हमारे खाने में जो भी प्रोटीन, हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन वाली चीज़ें, वो प्रोटीन वाली चीज़ें कहाँ पचती हैं? हमारे स्टमक में, आमाशय में पचती हैं, ठीक है। कौन पचाता है? डाइजेस्टिव जूस पचाते हैं, जो पेट देता है, ठीक है, स्टमक देता है। तो समझ में आ गया होगा, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक का काम खत्म हो गया। अब स्टमक से खाना कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आता है। जब हमारे पेट में खाना पच जाता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है, तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत क्या है? हाईली कॉइल्ड, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये अगर देखा जाए, अगर मैं इसको खोलूं तो ये 7.5 मीटर, 7.5 मीटर की ट्यूब होती है। अब 7.5 मीटर तो बहुत लंबा होता है, इसलिए हमारा पेट तो छोटा सा है। तो ये जो हमारी छोटी आंत है वो मुड़ी भी रहती, कुंडलित रहती, जैसे तारे मुड़ी भी रहती है, इस तरह से मुड़ी भी रहती है हमारी छोटी आंत, ठीक है। और देखा जाए तो ये 7.5 मीटर लंबी है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये हाईली कॉइल्ड है, कुंडलित मुड़ी हुई है। ये क्या करती है? अब यहाँ पर हमारी जो ग्लैंड बची, कौन कौन सी? एक लीवर और दूसरी पैंक्रियास। तो लीवर ने जो भी लिक्विड दिया और पैंक्रियास ने, अग्नाशय ने जो भी लिक्विड दिया, ठीक है, वो दोनों का दोनों कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आता है,
ठीक है। तो लीवर ने जो भी सिक्रीशन दिया, जो भी तरल पदार्थ दिया, और पैंक्रियाज अग्नाशय ने जो भी दिया, ग्लैंड है ना, ग्लैंड का काम खाना पचाने में मदद करना होता है, तो वो सब कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। ठीक है। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि अब हम लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर क्या है आपका, यकृत, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है। और कई बार ये जीके के क्वेश्चन में भी आती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, कई बार आता है जीके के क्वेश्चन में कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लीवर आएगा। अगर किसी भी पर्सन का, इंसान का अगर लीवर खराब हो जाए तो वो मर जाता है। ठीक है, तो लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। तो लीवर क्या है, हमारी रेडिश ब्राउन लाल भूरे रंग की ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये क्या करती है, ये भी जूस देती है। इसके अंदर गॉल ब्लैडर, इसके अंदर पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, और यहाँ से ये जो जूस निकालती है उस जूस को हम बोलते हैं पित्तरस, क्योंकि पित्ताशय है ना, पित्ताशय से हम क्या यहाँ पे देते हैं कि जो भी ये जूस दे रहा है, जो भी ये तरल पदार्थ दे रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, और हिंदी में बोला जाता है उसको पित्तरस। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या दिया, सबसे पहले लीवर से क्या आया, बाइल जूस आया, और इस बाइल जूस को हम क्या बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं। और ये बाइल जूस किसको पचाता है, ये फैट्स को पचाता है। ठीक है, सब याद रखना है आपको। तो बाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है। तो लीवर ने दिया बाइल जूस, पित्तरस, और वो किसका डाइजेशन करेगा, वो फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लीवर की बात हो गई। फिर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कौन सा लिक्विड पदार्थ देता है, पैंक्रियाज देगा पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, मतलब ये कौन सा रस देगा, जो पैंक्रियाज से आ रहा है, तो पैंक्रियाटिक जूस, जिसे हम अग्नाशयी रस बोलते हैं। ठीक है, ये रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को पचाता है। ठीक है, मुंह में स्टार्च पच गया था, पेट में प्रोटीन पच गया था, उसके बाद पूरा का पूरा खाना कहाँ आ गया था, हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचा तो लीवर ने क्या दे दिया, बाइल जूस दे दिया, यानी कि पित्तरस दे दिया, और पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी वाला रस दे दिया, और दोनों के दोनों रस कहाँ आ गए, छोटी आंत में आ गए। और वहां पे क्या हुआ, पित्तरस ने अपना काम करना शुरू किया, इसने जो भी हमारे खाने में फैट था उसको और पचाया, और जो भी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट था उसको किसने पचाया, अग्नाशयी रस ने पचाया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे खाने में जितने भी पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे पच रहे हैं छोटी आंत में, वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, वो ये कॉम्प्लेक्स थे वो सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं। सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल फॉर्म में कौन किसमें ब्रेक होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी खाना पचता है तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, शुगर, या आप उसको ग्लूकोज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, शुगर और ग्लूकोज बन गए। फैट का जो पाचन होगा, फैट से हमारा बनता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी तत्व हैं। तो जब फैट का पाचन हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया, और जब प्रोटीन का पाचन हुआ तो प्रोटीन से क्या बन गया, अमीनो एसिड्स बन गए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जैसे ही छोटी आंत में खाना आया तो उसका पाचन हो गया, और पाचन हो गया तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वो शुगर और ग्लूकोज में बदल गया, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, और प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब
छोटी आंत में क्या हुआ, उसके बाद भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ अभी डाइजेशन का। अब छोटी आंत क्या करेगी, छोटी आंत अपने वाला जूस निकालेगी। अब जो छोटी आंत अपना जूस निकालेगी तो उसे बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आंत रस। आंत से निकल रहा है जो रस, आंत रस हो गया, ठीक है। तो छोटी आंत ने क्या दिया, इंटेस्टाइनल जूस दिया, आंत रस दिया, और बचा हुआ खाना जो अभी जिसका डाइजेशन नहीं हुआ था, छोटे आंत में आते हुए सबका डाइजेशन हो जाएगा। मतलब हमारा खाना पूरी तरह से पच जाएगा वहां पर छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आके हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आके हमारा पूरा का पूरा खाना पच जाता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा खाना पच गया, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो पेज नंबर 17 में, फिर होगा एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था जब खाना पच जाता है तो जो पचा हुआ खाना है और जो पचे हुए ये तत्व हैं, छोटे छोटे तत्व, वो हमारे ब्लड में जाते हैं, खून में जाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में हमारी क्या है, खून की नलियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं, इसलिए जो हमारा डाइजेस्टेड खाना था, पचा हुआ खाना था, वो उन खून की नलियों में क्या होगा, खून की नलियों में क्या होगा, खून होगा, तो वहां पे चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी आंत की अंदर की भित्ति है, अंदर की दीवार है, वहां पे उंगली की तरह संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारी उंगलियों की तरह इस तरह से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। उनका नाम होता है VILLI, विलाई, ठीक है, जो कि क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको हम दीर्घरोम बोलते हैं, ठीक है। वो विलाय होते हैं यहाँ पे इस तरह से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका खाना है तो उस खाने को इस तरह से लेते हैं और खून में पहुंचा देते हैं, ब्लड की नलियों में, इस तरह से वो आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और ये विलाय क्या करते हैं, ये विलाय क्या करते हैं, वहाँ पे एरिया बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा खाना एब्जॉर्ब होगा खून के अंदर, उतने ज़्यादा हमारे पोषक तत्व खून में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाएगा सभी हमारा डाइजेस्टेड फूड, तो वो हमारा खून क्या होगा, फिर पूरे शरीर में प्रभाव करेगा, खून का पूरा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होगा, और हर एक हमारे बॉडी ऑर्गन में, हर एक अंग में हमारे पोषक तत्व पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जब हमारे हर एक अंग में पोषक तत्व पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ठीक है। तो वह सब प्रोसेस आपका कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है। छोटी आंत में ही डाइजेशन कंप्लीट हुआ, छोटी आंत से ही जो आपका डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और यहीं से ही जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड था, एब्जॉर्ब ब्लड था, वो कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और हर एक ऑर्गन को क्या मिल जाएंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी सेल्स हैं, कल बताया था कोशिकाएं जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में, हर एक कोशिका में ग्लूकोज पहुंच जाएगा। ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम काम करते हैं, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें यहीं से मिलती है, ठीक है। अब बात आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत का काम क्या हुआ, खाना तो छोटी आंत में ही बच गया, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, जितना हम खाना खाते हैं, थोड़ा ना कि सबका सब पचता है, ठीक है। मैक्सिमम खाना पचता है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना आपका ऐसे ही रह जाता है जो नहीं पच पाता, ठीक है। तो जो खाना अनडाइजेस्टेड है
जो खाना नहीं पच पाया वो खाना कहाँ आता है, वो बाहर बड़ी इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में वो वाला खाना आता है जो पचा नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका वाइडर है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो छोटा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 7.5 मीटर लॉन्ग थी लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन आपकी सिर्फ 1.5 मीटर ही लॉन्ग है। इसका फंक्शन क्या है कि जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ आ गया बड़ी आंत में, बिना पचा हुआ खाना, तो वो क्या होगा, उस खाने से जितना पानी और जितने मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी पानी है उस पानी को क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन यूज कर लेगा, और बाकी का बचा हुआ जो भी फूड था अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ भेज देगा, इधर रेक्टम में भेज देगा। ये रेक्टम वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टम में आ गया। फिर रेक्टम में क्या होगा, जो कोई अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल हो गया वो, क्योंकि पचा नहीं है तो हमारे लिए वेस्ट है, तो वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रेक्टम, मलाशय इसका नाम है, मलाशय में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, कुछ घंटों के लिए। और फिर एनस, गुदा जिसे हम बोलते हैं, एनस के थ्रू सुबह टाइम टू टाइम वो वेस्ट मटेरियल आपका बाहर निकलता है, जिसे आप मल बोलते हैं, उसको हम फीकल मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। सुबह आप लोग पोटी जाते हैं, पेट साफ होता है आपका, तो वही चीज है, तो एनस के थ्रू आपका वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, वो आपका क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। तो जैसे ही आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। ईजेशन का मतलब निष्कासन, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल था अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं पच पाया था वो एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकल गया। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि कैसे मुंह से खाना आया और कैसे एनस से बाहर निकल गया। उसके बाद लास्ट में इसी से रिलेटेड आपका है ये डायरिया के बारे में यहाँ पे दे रखा है। डायरिया एक बीमारी है, दस्त जिसे हम बोलते हैं, पेचिस या दस्त बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि कई बार आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो पानी की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, जल रूपी पतला मल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पानी की फॉर्म में आपका जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, उस कंडीशन को डायरिया बोला जाता है, दस्त बोला जाता है, ठीक है। दस्त कब लगते हैं, जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो या आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई हो। फूड पॉइजनिंग खाद्य विषाक्तता, मतलब आपने ऐसा कुछ खाना खा लिया होगा जिससे पॉइजन बन गया आपके पेट में, फूड पॉइजनिंग उसे बोलते हैं। या इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मीन्स अपच हो गया हो, ठीक है। अपच से भी क्या होता है, आपके दस्त लगते हैं, और इंडिया में बच्चों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये घातक भी हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर का जो पानी है, हमारे शरीर के जो जरूरी तत्व है वो बाहर निकलते जाते हैं। पानी की कमी और उन तत्वों की कमी से मौत भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, पानी को उबाल के और फिर उसको ठंडा करके उसमें नमक और चीनी मिला के फिर वो वाला पानी पिया जाता है, ठीक है, ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो। और उसको हम क्या बोलते हैं, ORS बोलते हैं ना, कि जब पेचिस लगते हैं तो ORS का घोल पीना चाहिए। ORS का घोल टीवी में ऐड भी देखते हो। O का मतलब हो गया ओरल, R से हो गया रिहाइड्रेशन, और S से हो गया सॉल्यूशन। कई बार एक नंबर में आता है ये कि ORS की फुल फॉर्म लिखो, तो ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। तो ORS आपको जीवन सुरक्षा घोल भी हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोला जाता है जीवन सुरक्षा घोल, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का घोल दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, उबला हुआ पानी, उसको ठंडा करके उसमें नमक चीनी मिला के वो दिया जाता है, ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। इसलिए डायरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और
और अब आपका जो आपके चैप्टर में छोटा सा टॉपिक बच रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।